Welcome all in economics class. Today in this module we are continuing our chapter market equilibrium. Market equilibrium we have read it is the situation in which market demand for a commodity is equals to market supply for the commodity. So we have seen the market demand and also we have determined the equilibrium price by using the market equilibrium and equilibrium quantity. Now in this module we will study about the chain effects of change in demand and supply. अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है मार्केट में, डिमांड बढ़ जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है या डिमांड में कमी आ जाती है या सप्लाई में कमी आ जाती है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है. बट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई at that time they works and after contraction and after expansion process again market reach to its equilibrium. market हमेशा अपने equilibrium पर पहुंचता है after a process. So we will study about the chain that is we call the chain effects और उन chain effects के बारे में हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में. तो चेन इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड व्हेन डिमांड इंक्रीजेस. तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पर डायग्रामेटिकली हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो फर्स्ट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, हमारी इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम हम यहाँ शो करेंगे. वी ऑल नो दिस इज द सप्लाई कर्व एंड इट इज द डिमांड कर्व. So when demand is equals to supply, demand curve intersects supply curve. At this point E, market is in equilibrium and here we determine the equilibrium price, that is OP. OP is the, यहाँ पर हम प्राइस ले रहे हैं on the y axis, on x axis we are taking quantity. तो यहाँ पर हमें मार्केट इक्विलिब्रियम मिला है पॉइंट ई पर एंड आफ्टर दिस वी हैव गॉट इक्विलिब्रियम प्राइस. ओपी इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नाउ हमें ये कहा गया है कि मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है. तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, वी ऑल नो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड. तो डिमांड कर्व सबसे पहले क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो हमने अपने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया है एंड न्यू डिमांड कर्व वी हैव गॉट D1. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपी जो हमारी प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम पे, पहले हम इस प्राइस पर देखेंगे कि मार्केट में क्या चेंज आया है. ओपी प्राइस पर डिमांड इंक्रीज होने से यू कैन सी पॉइंट ई इज दिस और यहां पर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं एफ. तो पॉइंट ई से एफ यू कैन सी ये जो है दिस इज द एक्सेस डिमांड हो गई है. सप्लाई कर्व में, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर सप्लाई हमारी यहाँ फिक्स है, चेंज आ रहा है डिमांड में एंड डिमांड इंक्रीजेस. तो डिमांड इंक्रीज हो गई है ई टू एफ, मतलब डिमांड हमारी इंक्रीज हो करके पहले ओ क्यू डिमांड थी अब हो गई है ओ क्यू टू. क्लियर. सो हियर ई एफ इज द एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई है ई एफ. इसको हम यहाँ पर एक्सेस डिमांड होगी. जब मार्केट में डिमांड है ज्यादा, मीन्स डिमांड तो हो गई है ज्यादा और सप्लाई हो गई है कम. दैट वी ऑलरेडी हैव रेड in earlier that excess demand is the condition when demand is more than supply. डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, देन क्या होगा, डिमांड ज्यादा होने से प्राइस इंक्रीज होगी. इसका इफेक्ट क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होगी. प्राइस इंक्रीज होने से अब ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज होगी और हमारा नया डिमांड कर्व प्राइस इंक्रीज जैसे ही होगी वैसे ही हम यहाँ पर चेंजेस बताएंगे. और देखिए चेंजेस, क्या चेंजेस आएंगे, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई एक्सपेंड हो जाएगी ऑन द सेम सप्लाई कर्व. सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रही इसलिए सप्लाई कर्व में चेंज नहीं आएगा. और ई टू ई वन यहाँ पर सप्लाई में एक्सपेंशन हो रहा है और एफ टू ई वन
प्राइस बढ़ने से नए डिमांड कर्व पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है F2E1 एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन in demand and expansion in supply will continue till the demand for the commodity become equals to supply for the commodity till market reach its equilibrium. तो नया equilibrium हमें यहाँ पर मिल रहा है जहां पर हम बता सकते हैं हमारा नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के इक्वल हो रहा है. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू सप्लाई हो गए हैं एंड दैट्स व्हाई E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम. अब हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स बनेंगे, E पॉइंट इज इनिशियल इक्विलिब्रियम, OP इज इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज initial equilibrium quantity. Then we will say D1 is new demand curve because demand increases and due to which E1 is new equilibrium point, new market equilibrium and we can see E1 जब new equilibrium है then here प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है OP से OP1. तो OP1 हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है और यहाँ पर हम मार्क करेंगे क्वांटिटी Q1. तो Q1 इज न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो हमने देखे ये चेन इफेक्ट्स इनिशियल और न्यू दोनों हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. When there is increase in demand, we have shown here that price increases, price increase हो रही है, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेटअप हो रहा है, इसके कारण प्राइस इंक्रीज हो रही है और प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी भी हमारी OQ से OQ1 इंक्रीज हो रही है. So this is the chain effect of increase in demand. Similarly, we can show the chain effect of decrease in demand. अब हम decrease in demand का effect भी यहाँ पर बता सकते हैं. Second, if in the market demand decrease, तो हम उसके chain effect बताएंगे and we can show. पहले तो हम अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. दिस इज द डिमांड कर्व एंड इट इज द सप्लाई कर्व. अब हमें कहा जा रहा है डिमांड डिक्रीज हुई है. जब डिमांड डिक्रीज होती है देन वी ऑल नो डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व. हमने इसको मार्क कर दिया एज D2. इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई बराबर है और पहले हम इनिशियल पॉइंट्स हमारे मार्क कर लेंगे. OP इज द इनिशियल प्राइस एंड OQ इज द इनिशियल क्वांटिटी. देन वी शो कि इनिशियल प्राइस पर हम बताएंगे अब डिमांड में कमी आ गई है तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं पॉइंट G. तो GE इज द, और यहाँ पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में कमी आई है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड. तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है हमारे पास में दैट इज एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हमारे सामने है. एक्सेस सप्लाई के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो रही है, डिमांड कम है, नेचुरल है. इसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगी. इसका चेन इफेक्ट होगा कि प्राइस में कमी आएगी. अब जैसे ही प्राइस में कमी आएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो नए डिमांड कर्व पे हम देखेंगे कि प्राइस जैसे ही डिक्रीज हो रही है देयर विल बी एक्सपेंशन इन द डिमांड. तो डिमांड एक्सपेंड हो जाएगी और प्राइस कम होने पर प्रोड्यूसर कम सेल करेगा और हमारे इसमें हम बता सकते हैं सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा. E2 मार्क कर लेते हैं हम इसको. अब आप यहाँ देखिए ये यहाँ पर दिस इज द पॉइंट E2 वेयर न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द ओल्ड सप्लाई कर्व और इस पॉइंट पर हमें नया इक्विलिब्रियम प्राइस मिला है एंड ऑल्सो द इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी, हम P2 से इसको मार्क कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं डिमांड में कमी आई है और डिमांड में कमी होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आया, प्राइस फॉल्स एज वेल एज द क्वांटिटी में जो चेंज आया दैट इज ऑल्सो फॉल्स, और नया इक्विलिब्रियम हमारा E2 पे हुआ है। तो हमारे पास में न्यू इक्विलिब्रियम इज E2, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP2, इट फॉल्स, ये फॉल हो रहा है। यहाँ पे हमें मार्क जरूर बताना है ये कि यहाँ पे प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी also falls and it become OQ2, मतलब इसमें भी ये भी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें चेन इफेक्ट्स बताए हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है कि ओल्ड प्राइस पर, इनिशियल प्राइस पर किसकी कंडीशन आ रही है। यहाँ पर GE जो कंडीशन है E2G, ये कंडीशन है हमारी एक्सेस सप्लाई की, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तो पहले तो हम इनिशियल प्राइस पर एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट हम बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा कि प्राइस। सिमिलरली नेक्स्ट वी विल शो व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई, जब सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई में दोनों तरह का चेंज होगा, लाइक द डिमांड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज और सप्लाई डिक्रीजेज। तो हम दोनों तरह का चेंज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी आर शोइंग हियर व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वी ऑल नो व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज सप्लाई का शिफ्ट्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इनिशियल सप्लाई का हमारा SS है और हमने यहाँ पर इनिशियल डिमांड कर्व बनाकर पहले यहाँ पर इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी हमने यहाँ पर शो की है। सबसे पहले हमें यही शो करना है इनिशियल प्राइस के बाद में हमने ये इनिशियल प्राइस है, OP इज द इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम एंड OQ इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड, तो हमने नया सप्लाई कर्व बनाया लेफ्ट साइड में S2 डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है केवल सप्लाई में। तो व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, और सप्लाई कर्व जैसे ही हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो वी विल शो द सिचुएशन ऑन द इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस पर हम देखेंगे E2F, ये नया सप्लाई कर्व हो गया हमारा, लेकिन डिमांड हमारी इतनी ही है जितनी पहले थी। तो यहाँ पर सप्लाई इज लेस देन डिमांड, मीन्स डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हियर इज द सिचुएशन वी गेट, दैट इज द एक्सेस डिमांड। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, E से F, E2F क्या है, यहाँ पर हमारी एक्सेस डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस में क्या चेंज आएगा, प्राइस विल गेट इंक्रीज। तो फर्स्ट चेन इफेक्ट हम इसमें क्या बताएंगे, एक्सेस डिमांड एंड ड्यू टू विच प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और प्राइस इंक्रीज होकर के यहाँ पर हमें प्राइस तब तक इंक्रीज होगी, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस टिल मार्केट विल गेट इट्स न्यू इक्विलिब्रियम, जब तक कि मार्केट में नया इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाएगा। और नया इक्विलिब्रियम सेट कहाँ पे होता है, जहाँ पर डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल्स टू सप्लाई फॉर द कमोडिटी। तो हम देखेंगे E2 इज द पॉइंट, E2 आप देखिए यहाँ पर E2 इज द पॉइंट वेयर new supply curve intersect the old demand curve and here price increases from OP to OP2। प्राइस में क्या चेंज आया, इंक्रीज हो गई OP से OP2 एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज F से इस पॉइंट F, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई F to E2 यू कैन सी देयर इज द एक्सपेंशन इन सप्लाई में एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल मोर क्वांटिटी। और F to E2 हमने देखा, F से E2 एक्सपेंशन हो रहा है इन सप्लाई एंड E से E2 हम देखेंगे देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड में, सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट E से E2। तो यहाँ पर
डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो दीज आर द सम चेन इफेक्ट्स, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम ओपी टू एंड क्वांटिटी यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी फॉल्स। क्वांटिटी OQ थी पहले, अब OQ2 हो गई है, तो OQ से OQ2 हो गई, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आया, न्यू क्वांटिटी, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ to OQ2. So these are some chain effects that we have shown when there is decrease in supply in the market. Market again reach to its equilibrium at point E2, new equilibrium will be E2, and where demand for the commodity is equals to supply of the commodity. Similarly, we will show the next change in supply, that is the increase in supply. When there is increase in supply and demand is constant, demand में कोई change नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पर बता रहे हैं increase in supply, supply increase हो रहा है, तो हम यहाँ पर पहले तो इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई यहाँ पर बताएंगे। दिस इज द डिमांड कर्व, DD वी ऑल नो, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट इज द सप्लाई कर्व, SS इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ये है, दोनों यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, तो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OP is the initial equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity. यहाँ तक हमें बताने के बाद में अब हम बताएंगे चेंज क्या आ रहा है। तो चेंज हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हम सबको पता है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा और नया सप्लाई कर्व हमारे पास में आ जाएगा S1 S1। तो हमने यहाँ पर राइटवर्ड हमारा नया सप्लाई कर्व हमने शिफ्ट कर दिया है। S1 is the new supply curve when supply increases. डिमांड कर्व हमारा वो ही रहेगा क्योंकि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। First of all, we will explain on the initial price. What change comes on the initial price? Initial price हमारी OP, initial equilibrium price OP है, तो OP पर हम देखेंगे E is the initial equilibrium, और जब अब supply increase हो गई है तो अब हम यहाँ पर E to F बता सकते हैं कि सप्लाई इज, इस पॉइंट पर आप देखिए सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यहाँ पर डिमांड तो यहीं तक है और सप्लाई यहाँ तक हो गई है, डिमांड E तक है और सप्लाई कहाँ तक हो गई है, हम इससे भी बता सकते हैं डिमांड OQ ही है और सप्लाई कितनी हो गई है, OQ2 हो गई है। एक्सेस सप्लाई की कंडीशन आ गई है हमारे पास में। जब मार्केट में किसी गुड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो वहाँ पर प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस फॉल हो जाएगी, प्राइस फॉल होगी और प्राइस तब तक फॉल होगी जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट में नहीं आ जाएगा और सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड नहीं हो जाएगा। तो इट विल बी एट पॉइंट, इट विल कम्स टू पॉइंट E1, हम यहाँ E1 से इसको शो कर रहे हैं। E1 पॉइंट पर देखिए न्यू सप्लाई कर्व एंड ओल्ड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, प्राइस फॉल हो गई है OP से OP1, प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस फॉल्स, प्राइस हमारी फॉल हुई है फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी अब हमारी यहाँ तक है OQ1, तो क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 एंड हेयर यू कैन सी जब प्राइस फॉल हुई है तो डिमांड में एक्सपेंशन होगा ऑन द सेम डिमांड कर्व E टू E1, E से E1 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड, E से E1 एक्सपेंशन इन डिमांड एंड व्हेन प्राइस फॉल्स देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई। तो सप्लाई में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, F टू E1, अब नए सप्लाई कर्व पे हम इसको शो करेंगे F से E1, so F to E1 is the contraction
in supply. And we will get the new equilibrium, new market equilibrium at point E1, where new equilibrium quantity is OP1 and new equilibrium price is OP1 and new equilibrium quantity is OQ1, and new equilibrium will be set up at point E1. So this process of contraction and expansion will be continued till market comes in the equilibrium.